महादेव की अद्भुत कथा, करुणा, परीक्षा और कृपा की अमर गाथा। प्रिय श्रोताओं, आप हमारे लिए पूजनीय हैं क्योंकि आपसे हमारा संबंध भाई, बहन, माता और अन्य पारिवारिक रिश्तों से है। मेरे लिए भोलेनाथ जी के भक्त प्रभु के सेवक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यदि आप ऐसे स्थान की खोज में हैं जहां केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा को शांति देने वाली कथाएं मिले, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये चैनल भगवान की लीलाएं, जीवन का सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाता है। कृपया कथा आरंभ होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। अब आरंभ करते हैं महादेव की उस अद्भुत कथा को जिसमें करुणा है, परीक्षा है और अंत में कृपा की अमर धारा बहती है। यह उस समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। उनके जटाजूट से गंगा प्रवाहित हो रही थी। माथे पर चंद्रमा सुशोभित था। त्रिनेत्र शांत थे। संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे उनकी श्वास के साथ चल रहा था। माता पार्वती समीप बैठी थीं। वे देख रही थी कि महादेव बार बार राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। उनके मुख से बार बार राम राम का उच्चारण हो रहा था। माता पार्वती के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने पूछा, नाथ, आप तो स्वयं परमेश्वर हैं, फिर भी राम नाम का इतना जप क्यों? महादेव ने नेत्र खोले और मुस्कुराकर कहा, देवी, राम सत्य है, राम धर्म है, राम करुणा है। जो राम को जान गया वह शिव को जान गया। माता पार्वती ने कहा, नाथ, यदि अनुमति हो तो मैं स्वयं श्री राम की भक्ति और विवेक की परीक्षा लेना चाहती हूँ। महादेव गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, देवी, परीक्षा सरल है पर परिणाम गहरे होते हैं। फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, पर स्मरण रहे, सत्य को ब्रह्म छू नहीं सकता। माता पार्वती पृथ्वी पर उतरी। उन्होंने एक साधारण वनवासी स्त्री का रूप धारण किया। सिर पर मिट्टी का घड़ा रखा। वस्त्र सामान्य थे। चेहरे पर कोई दिव्यता नहीं थी। उसी समय श्रीराम वन में माता सीता की खोज कर रहे थे। लक्ष्मण उनके साथ थे। श्रीराम का हृदय पीड़ा से भरा था पर मन स्थिर था। माता पार्वती घड़े वाली स्त्री के रूप में उनके सामने आई और बोली, हे पुरुष, क्या आपने इस वन में किसी सुंदर स्त्री को जाते देखा है? श्रीराम ने उन्हें देखा। क्षण भर में ही सब समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप साक्षात शक्ति हैं, आप पार्वती हैं, आप इस रूप में क्यों आए हैं? ये सुनते ही माता पार्वती चकित रह गईं। घड़ा उनके हाथ से कांपने लगा। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? मैं तो साधारण स्त्री के रूप में थी। श्रीराम बोले, जो शिव का भक्त होता है वह शक्ति को भी पहचान लेता है, और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह भ्रम में नहीं पड़ता। माता पार्वती का हृदय भर आया। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। श्रीराम के चरणों में नमन किया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी पर स्वयं ही परीक्षा में पड़ गई। श्रीराम ने कहा, माता, ये लीला संसार को शिक्षा देने के लिए थी। जो सच्चे भाव से भक्ति करता है उसे ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते। माता पार्वती कैलाश लौटी। उन्होंने पूरी कथा महादेव को सुनाई। महादेव ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, देवी, करुणा ही धर्म है, सत्य ही शिव है और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। जो मनुष्य अहंकार त्याग कर शरण में आता है उसे महादेव टूटने नहीं देते। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपके मन को शांति मिली हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको केवल कथाएं नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला सत्य मिलेगा। भोलेनाथ आप सभी पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।